किंतु देखो जब भगवान ने इसको पूतना को देखा अपनी ओर आते हुए तो नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने देखा ही नहीं इस पूतना की ओर। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो व्यक्ति पुण्यशाली व्यक्ति होता है, भगवान हो या कोई पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान, वो बुरे व्यक्ति के साथ नहीं पसंद करता, बैठना उसको देखना पसंद नहीं करता। भगवान ने देखा कि अरे ये तो माँ का रूप धारण करके आई है, किंतु इसका जो कार्य है वो बहुत अलग है। माँ तो मुझे दूध पिलाती, किंतु ये तो मुझे जहर पिलाने आई है। और रूप किसका धरा हुआ है? माँ का। इसलिए बोला इसके जीवन में आडंबर है और ऐसे पापी की ओर मेरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। अथवा संतों ने इस बातों पर अनंत तर्क वितर्क किए। एक महात्मा कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए पूतना को आए हुए देखकर कि वो सोचते हैं कि हे भगवान, मैं तो यहाँ माखन खाने के लिए प्रकट हुआ था, मैं तो यहाँ दूध अमृत पीने के लिए आया था, यहाँ पहले प्रारंभ में ही मुझे ये विष पिलाने के लिए पहुंच गई। इसलिए भगवान शंकर को शायद भगवान स्मरण कर रहे हैं, हे भोलेनाथ, ये विष पान करना तो तुम्हारा काम है, मैं तो यहाँ माखन खाने के लिए आया। इसलिए शायद भगवान शंकर का स्मरण करने लग गए भगवान। दूसरे संत कहते हैं हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि भगवान ने सोचा होगा कि यदि मैं इसको मारता हूं तो देखो ये आंखें है ना, एक चंद्रमा से संबंधित है, एक सूर्य से संबंधित है, इसलिए दोनों ने फाटक बंद कर दिए। दोनों ने अपने फाटक बंद कर दिए। बोले क्यों? चंद्रमा ने कहा देखो ये पापी मेरे लोक में भी नहीं आनी चाहिए। सूर्य ने कहा, दूसरे फाटक ने कहा, दूसरे आंखों ने कहा ये मेरे सूर्य लोक में भी नहीं आनी चाहिए। इसे शायद दोनों के फाटक बंद हो गए। भगवान कृष्ण ने दोनों नेत्र बंद कर दिए। एक महात्मा कहते हैं भगवान ने इसलिए भी बंद किए होंगे शायद आंखें, क्योंकि देखो जब माँ किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है तो बच्चा क्या बोलते हैं, बेटा झट से आंखें बंद कर ले और गटक जा। इसलिए भगवान ने सोचा होगा कि अरे मैं तो माँ का दूध पीता हूँ और माखन खाऊंगा, गाय का दूध पीऊंगा, अभी विष पीना पड़ेगा, ना जाने पता नहीं कैसा कड़वा होगा। इसलिए शायद भगवान ने कहा पीना तो पड़ेगा, जब आ गई ये, तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, नेत्र बंद किए कि अब कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। दूसरे महात्मा कहते हैं भगवान ने सोचा कि राम जन्म में भी पहली बार मेरी मुठभेड़ किससे हुई थी? ताड़िका से नहीं हुई थी। सबसे पहले जब बन गए थे तो ताड़िका से मुठभेड़ हो गई थी। भगवान ने कहा ये भगवान, ये हर जन्म में ये स्त्री मेरे साथ लड़ने क्यों आ जाती है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? यहाँ पर भी अपनी लीलाओं को प्रारंभ करने से पहले ये मेरे हाथ से स्त्री का वध होगा। इसलिए भगवान शायद संकोच में पड़ गए कि ये मेरे साथ से क्यों आते हैं लड़ने के लिए। अब देखो जानते कौन थी पूतना? ये थी बलि की बहन रत्नमाला। और ये जब बलि के द्वार पर भगवान वामन गए थे तो उनको देखकर मोहित हो गई थी। वामन को देखकर बोला काश ये ऐसा मेरा बेटा होता। तो पुत्रवत व्यवहार करके भगवान ने कहा इस जन्म में तो पुत्र रूप में नहीं दिखूंगा तुझे, पर अगले जन्म में मिल जाऊंगा। पर जब बलि से सब कुछ हरण कर लिया तब इस रत्नमाला को बड़ा क्रोध हुआ कि मैं इसको मारूं, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तू चाहे तो अगले जन्म में मेरे से भिड़ने के लिए आ जाना। तो आज वही पूतना यहाँ पर उपस्थित हो गई है। अथवा भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि जो दृष्टि का पात्र नहीं उसकी ओर देखना ही नहीं चाहिए। जो लगे कि ये हमारे लायक नहीं है। अब लायक का मतलब क्या होता है? सब लायक ही होते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो न तो अपना भला चाहते हैं न दूसरों का भला होने देते हैं। ऐसी संगति में कौन बैठना चाहेगा? सीधी बात है। जो तुम्हें लगेगा कि ये नेगेटिव है, इसके साथ ज्यादा देर रहेंगे तो ये हमें भी बर्बाद कर देंगे, ऐसे व्यक्ति से व्यक्ति रास्ता बदल देता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने नेत्र बंद किए। राम जन्म में भी जब शूर्पणखा भगवान के सामने आई थी तो भगवान ने नेत्र नहीं खोले। भगवान ने उस शूर्पणखा की ओर एक बार भी नहीं देखा। राम जन्म में एक बार भी देखा। लिख रहे हैं, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। जितनी देर शूर्पणखा भगवान के सामने खड़ी थी उतनी ही देर तक सीता की ओर देखकर ही भगवान राम ने बातें करी। देखते सीता की ओर थे, बातें शूर्पणखा के साथ करते थे। एक बार भी नहीं देखा। और क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलचित्र न भावा। पहले के प्रसंगों में मैंने कहा भगवान उसी हृदय को घर बनाते हैं जिसका हृदय पवित्र है। उसी आंगन में, उसी हृदय रूपी आंगन में परमात्मा अपना निवास स्थल बनाते हैं जिसका हृदय पवित्र है। जिसके हृदय में कबाड़ जमा हुआ है, काम क्रोध मोह इत्यादि कबाड़ है, उस आंगन में भगवान कभी नहीं बैठेंगे, न बैठते हैं। भगवान को तो जिस कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन पवित्र है, अंदर बाहर एक जैसा है, उसको भगवान मिलते हैं, उसकी ओर भगवान देखते हैं। पूतना का रूप भगवान को इसका पता था कि इसका वास्तविक जो रूप है क्या है और ये अंदर से क्या है वो भी सब पता था, इसलिए इसकी ओर देखा ही नहीं।